बोलिए मां पार्वती की जय हो, बोलिए चंद्रदेव की जय हो, और प्रेम, समर्पण तथा भक्ति की मूर्ति उन सभी माताओं की जय हो जो अपने पति के दीर्घ जीवन, सौभाग्य और गृहस्थ सुख के लिए करवा चौथ जैसा कठिन व्रत रखती हैं। आज का दिन है नारी तपस्या का, प्रेम का, विश्वास का और त्याग का। वह प्रेम जो न शब्दों में बंधता है, न समय की सीमाओं में सिमटता है। जैसे चांद अपनी शीतलता से रात्रि को सौंदर्य देता है, वैसे ही स्त्री अपने संयम से परिवार को स्थिरता देती है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान पर। आज हम गहराई से जानेंगे करवा चौथ का रहस्य, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और वो अदृश्य शक्तियां जो इस व्रत के माध्यम से स्त्री को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बेटी, बहन और पत्नी के रूप में जब एक स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो वह केवल अपने पति की दीर्घायु की कामना नहीं करती, बल्कि अपने घर के प्रत्येक सदस्य के लिए रक्षा कवच बन जाती है। यह केवल उपवास नहीं है, यह एक तप है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक साधन है जो घर के वातावरण को सात्विक बनाता है, मन की अशांति को मिटाता है और नारी के भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, इस वर्ष करवा चौथ कब है? 9 या 10 अक्टूबर को? पुत्री, शास्त्र कहता है कि किसी भी पर्व की तिथि का निर्धारण चतुर्थी तिथि से होता है, जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर हो। इस वर्ष सन 2025 में करवा चौथ की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर की रात्रि 10:54 से और समाप्त होगी 10 अक्टूबर की रात्रि 11:35 पर। अतः पूरे भारत में करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 5:57 से 7:11 तक रहेगा और चंद्रमा का उदय रात्रि 8:13 पर होगा। यह वही क्षण होगा जब सभी माताएं थाली में दीपक जलाकर छलनी से चांद का दर्शन करेंगी और फिर अपने जीवन साथी का मुख देखकर व्रत का पारण करेंगी। अब देखो कन्याओं, करवा चौथ की कथा केवल एक पर्व नहीं है, यह एक भावना है। एक समय की बात है, वेदवती नाम की एक सुशील स्त्री थी। उसका पति दूर युद्ध भूमि में गया था। एक दिन उसने यह व्रत रखने का संकल्प किया। सास ने कहा, बेटी, यह व्रत कठिन है, निर्जल व्रत है, दिन भर अन्न और जल का त्याग करना होगा। लेकिन वह बोली, मां, जब तक मेरे पति की दीर्घायु की कामना का अवसर मिला है, मैं कैसे पीछे हटूं? उस दिन उसने सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण की, पूरे दिन जल तक नहीं पिया। संध्या को जैसे ही चंद्रमा उदित हुआ, उसने चंद्रदेव की पूजा की, जल अर्पित किया और पति का दर्शन किया। कहते हैं उसी क्षण युद्ध भूमि में जब उसका पति घायल होकर गिरने ही वाला था, तब किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया। वह सुरक्षित घर लौटा। तभी से यह व्रत अमर हुआ। यह वही भाव है जो प्रत्येक नारी के हृदय में करवा चौथ के दिन जागृत होता है। अब सुनो बेटियों, करवा चौथ के दिन का प्रारंभ कैसे होता है? व्रत से एक दिन पहले महिलाएं अपने घर की सफाई करती हैं, पूजा स्थान को शुद्ध करती हैं और माता गौरी की प्रतिमा सजाती हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सास के हाथों से सर्गी ग्रहण करती है। सर्गी में मेवे, फल, मिठाई, पराठे, सेवई, हलवा और मीठा पानी शामिल होता है। यह केवल भोजन नहीं, यह आशीर्वाद होता है। सास अपनी पुत्रवधू को दीर्घ सौभाग्य का वरदान देती है। सूर्योदय होते ही व्रत आरंभ होता है। इसके बाद पूरा दिन अन्न, जल, फल सबका त्याग। यह तप वही नारी कर सकती है जिसके भीतर प्रेम की गहराई है। दिन भर महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं। भगवान गणेश को इस व्रत का साक्षी माना गया है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और कोई भी कार्य उनके नाम के बिना पूर्ण नहीं होता। संध्या के समय जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलता है, महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। लाल वस्त्र धारण करती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं, हाथों में मेहंदी, पांवों में बिछुए और गले में मंगलसूत्र धारण करती हैं। इस श्रृंगार का अर्थ केवल सौंदर्य नहीं है, यह सौभाग्य का प्रतीक है। लाल रंग शक्ति का, प्रेम का और जीवन का प्रतीक माना गया है। अब आती है पूजा विधि की बात। सायंकाल जब शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो, महिलाएं मिट्टी या पीतल के करवे में जल भरती हैं, उस पर ढक्कन रखती हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा, कुछ फल और थोड़े से रुपए रखती हैं।
यह करवा ही व्रत का प्रतीक है। करवे के साथ गौरी गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, दीपक जलाया जाता है, फिर करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है। कथा सुनते समय सभी महिलाएं ध्यानपूर्वक बैठती हैं, करवा को हाथ में लेकर जल के छींटे देती हैं और भगवान को प्रणाम करती हैं। कथा सुनने के बाद महिलाएं अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला को करवा देती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। फिर जैसे ही चंद्रमा उदित होता है, महिलाएं छलनी से चांद का दर्शन करती हैं। उसके बाद पति का चेहरा देखती हैं और उनके हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं। उस क्षण का दृश्य दिव्य होता है। एक ओर चांद की शीतल किरणें, दूसरी ओर दीपों की ज्योति और बीच में नारी का प्रेम। यह दृश्य धरती पर स्वर्ग जैसा होता है। अब बात करें करवा चौथ के शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष 10 अक्टूबर को करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त है संध्या 5:57 से 7:11 तक। इस समय के भीतर यदि आप पूजा करें तो अत्यंत शुभ फल मिलेगा। चंद्रमा का उदय रात 8:13 पर होगा। उस समय जल अर्पण करना चाहिए। ध्यान रहे कि पूजा या चंद्र दर्शन से पहले कुछ भी ग्रहण न करें। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी संयम मांगता है। अब जानिए इस व्रत से जुड़ी कुछ गूढ़ बातें जो शास्त्रों में कही गई हैं। कहा गया है कि करवा चौथ के दिन यदि कोई महिला तुलसी के पौधे में दीप जलाती है तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यदि वह गौ को गुड़ खिलाती है तो पति का आयुष्य बढ़ता है। यदि वह किसी कन्या को वस्त्र दान करती है तो घर में सुख शांति आती है। और यदि वह उस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते समय एयुएम चंद्राय नमः का 108 बार जाप करे तो उसके जीवन के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। संतों ने कहा है, करवा चौथ का व्रत केवल वैवाहिक स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि वह हर नारी के लिए है जो प्रेम में विश्वास रखती है। यह आत्मनियंत्रण का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। अब सुनो एक गुप्त रहस्य। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि करवा चौथ के दिन यदि घर की उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाया जाए और घर की दक्षिण दिशा में कपूर जलाया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। चंद्रमा के प्रकाश से जब वह दीपक एक क्षण के लिए झिलमिलाता है तब घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसलिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान आपको यही सलाह देता है कि करवा चौथ की रात अपने घर की ऊर्जा को जागृत करो, दीपक को जीवन का प्रतीक मानो और अपने मन को निर्मल बनाओ। अब एक प्रश्न उठता है, क्या सभी महिलाएं यह व्रत रख सकती हैं? नहीं बेटियों, शास्त्र कहता है कि यदि कोई महिला अस्वस्थ है, गर्भवती है या दवा पर है तो वह केवल संकल्प व्रत रखे, अर्थात भगवान से कहे कि हे चंद्रदेव, मैं स्वास्थ्य कारणवश निर्जला व्रत नहीं रख पा रही, परंतु मन से यह व्रत समर्पित करती हूं। इस भावना का फल भी उतना ही होता है जितना कठोर उपवास का। और यदि कोई अविवाहित कन्या यह व्रत रखे तो उसके लिए भी यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसी कन्याएं यह व्रत भविष्य में योग्य जीवन साथी पाने की कामना से रखती हैं। उनके लिए नियम है कि वे पूजा करें, कथा सुने, लेकिन पति का मुख देखने की जगह चंद्रमा को ही अपना आराध्य माने। अब सुनो करवा चौथ की कथा विस्तार से, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा रहता है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र थे और एक बेटी थी जिसका नाम करवा था। जब पहली बार उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो उसके भाइयों को दया आई कि बहन भूखी प्यासी बैठी है। उन्होंने सोचा बहन को धोखे से भोजन करा दें। उन्होंने पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और बहन से कहा, देख बहन, चांद निकल आया है। बहन ने बिना जांचे व्रत खोल लिया, लेकिन उसी रात उसके पति की मृत्यु हो गई। करवा को दुख हुआ, वह रोती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही। तब माता पार्वती ने प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने अधूरा व्रत किया है, इसलिए यह फल मिला। अगले वर्ष जब तू यह व्रत पूर्ण करेगी तब तेरा पति पुनः जीवित होगा। अगले वर्ष उसने विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा और उसका पति जीवित हो उठा। तभी से यह व्रत अमर हो गया। इस कथा का अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब बात करें पूजा की सामग्री की। करवा चौथ की पूजा में चाहिए एक करवा,
पीतल या मिट्टी का, एक दीपक, रोली, चावल, फूल, पंचामृत, मिठाई, जल से भरा कलश, चांद का चित्र, अगरबत्ती, कपूर, लाल कपड़ा, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और कथा पुस्तक। इन सबको सायंकाल शुभ मुहूर्त में सजाकर पूजा स्थल पर रखो। फिर देवी पार्वती का ध्यान करते हुए कहो, हे गौरी माता, जैसे आपने भगवान शिव के लिए तप किया, वैसे मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रही हूं, कृपा करें। फिर गणेश जी को प्रणाम करो, एयुएम गणपतये नमः। फिर चंद्रदेव की आराधना करो, एयुएम सोमाय नमः। फिर करवा को हाथ में लेकर कथा सुनो और अंत में आशीर्वाद मांगो। हे माता, मेरा परिवार सदा सुखी रहे, मेरे पति दीर्घायु हों। अब व्रत पारण की विधि, जब चंद्रमा निकल आए तो दीपक की थाली लेकर आंगन में जाओ। छलनी से पहले चांद को देखो, फिर अपने पति का चेहरा देखो। चंद्रमा को अर्घ्य दो, एयुएम चंद्राय नमः कहते हुए जल अर्पित करो। फिर अपने पति से आशीर्वाद लो, फिर जल पीकर व्रत खोलो। यह क्षण प्रेम और भक्ति का संगम होता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि करवा चौथ की रात यदि महिला अपने कमरे में लाल गुलाब का फूल रखे और चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ें तो वैवाहिक जीवन में मिठास और स्थायित्व आता है। यदि चंद्रमा के उदय के समय घर की बालकनी या छत पर दीपक रखा जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। और बेटियों, करवा चौथ के दिन झगड़ा, कटु वचन, क्रोध और अपशब्दों से बचना चाहिए। उस दिन घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। किसी को दुख न दो, किसी से कटु व्यवहार न करो। यही सच्चा व्रत है। अंत में यही कहूंगा, करवा चौथ केवल पति पत्नी का संबंध मजबूत करने का पर्व नहीं है, यह ईश्वर के प्रति नारी के समर्पण का प्रतीक है। जब नारी अपने त्याग से संसार को स्थिर करती है, तब धरती पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। आप सभी माताओं, बहनों और पुत्रियों से निवेदन है, इस करवा चौथ पर व्रत अवश्य रखें, लेकिन भक्ति और संयम से। पूजा विधि का पालन करें, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें और घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको बताते हैं हर त्योहार का छिपा रहस्य, हर मंत्र का गूढ़ अर्थ और हर व्रत का आध्यात्मिक संदेश। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके परिवार में प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य सदैव बना रहे। जय माता पार्वती, जय चंद्रदेव और जय श्री हरि। वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, सुनो इस पावन कथा को ध्यान से, क्योंकि यह केवल एक तिथि का ज्ञान नहीं, यह नारी की आस्था का अमृत है। यह प्रेम, समर्पण और त्याग की वह गाथा है जिसमें चंद्रमा भी झुककर नारी के तप को प्रणाम करता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक रीति नहीं, बल्कि एक व्रत है जो नारी के प्रेम को अमर करता है, जो पतिव्रता के तेज को बढ़ाता है और परिवार में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन करता है। इस वर्ष करवा चौथ का पर्व अत्यंत शुभ संयोग में आने जा रहा है, इसलिए सभी सुहागिनों को यह व्रत अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह दिन मात्र उपवास नहीं, बल्कि 7 जन्मों का बंधन मजबूत करने का वचन है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 9:32 पर प्रारंभ होगी और 10 अक्टूबर की रात 7:48 तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 10 अक्टूबर को ही की जाएगी। इसी दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की आराधना करेंगी। अब सुनो इस व्रत की पौराणिक महिमा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। सभी पुत्रियां करवा चौथ का व्रत रखती थीं, परंतु सबसे छोटी बहन का प्रेम अपने भाई से इतना था कि वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। भाई ने बहन को व्यथित देखकर छलपूर्वक दीपक के प्रकाश को छलनी के पीछे दिखाकर कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है। बहन ने अज्ञानवश व्रत तोड़ दिया और उसी क्षण उसके पति पर मृत्यु छा गई। जब उसे सत्य का बोध हुआ, वह रोती रोती माता पार्वती के चरणों में जा गिरी और क्षमा याचना की। माता ने दया करके कहा, बेटी, इस भूल का प्रायश्चित तुम वर्ष भर हर मास के चौथ को व्रत रख कर करो, और जब अगली करवा चौथ आएगी तब तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। और ऐसा ही हुआ। करवा चौथ की तपस्या ने मृत पति में प्राण डाल दिए।
तभी से यह व्रत अमर हुआ और आज तक हर सुहागन इसे श्रद्धा से करती है। अब आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन के शुभ मुहूर्त। इस वर्ष चंद्रोदय का समय रात 8:19 के लगभग रहेगा। पूजा का शुभ समय संध्या 5:45 से 6:59 तक अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इसी समय देवी पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अब सुनो विधिवत पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में लकड़ी का पाटा रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें और कहें, मैं माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा पाने हेतु अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ व्रत का संकल्प लेती हूं। इसके बाद सुहागिनें 16 श्रृंगार करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, कंगन आदि धारण करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। पानी तक ग्रहण न करें। यह तप ही इस व्रत की आत्मा है। दोपहर में करवा माताओं की कथा अवश्य सुनें। शाम के समय साक्षी रूप में चंद्रमा के प्रतीक के लिए मिट्टी या तांबे का कलश रखें। उसमें जल, सुपारी, अक्षत, दूर्वा और लाल वस्त्र डालें। दीप जलाएं, चौकी पर सजाएं और सभी देवताओं का आवाहन करें। सखियों के साथ व्रत कथा सुनने के बाद थाली में मिठाई, सिंदूर, चूड़ी, बिंदियां आदि रखकर करवा चौथ की आरती करें। चंद्रोदय के समय छलनी में चंद्रमा को देखें और फिर अपने पति का मुख देखकर व्रत खोलें। पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, स्थिरता और भाग्य की वृद्धि होती है। अब जानिए करवा चौथ के कुछ रहस्य और व्रत नियम। इस दिन महिलाओं को नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें। घर में तुलसी का दीपक जलाएं, इससे ग्रह दोष दूर होते हैं। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यह मंत्र अवश्य बोलें, एयूएम सोमाय नमः, और साथ ही कहें, हे चंद्रदेव, जैसे आपकी शीतलता समस्त जगत को शांति देती है, वैसे ही मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। अब बात करें भोजन और पारण की। व्रत खोलने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा पानी, फिर मीठा खाकर पति के हाथों से बना भोजन ग्रहण करें। अगले दिन प्रातः भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद दें। अब जानते हैं करवा चौथ के दिन करने योग्य विशेष उपाय। यदि इस दिन सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा के बाद सिंदूर दान करें या 16 श्रृंगार की वस्तुएं किसी गरीब महिला को दान दें तो जीवन भर का सौभाग्य स्थिर रहता है। कुछ महिलाएं इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाती हैं। ऐसा करने से परिवार में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। करवा चौथ केवल एक पर्व नहीं, यह भारतीय संस्कृति का हृदय है। यहाँ प्रेम में तप है, आस्था में शक्ति है और भक्ति में मोक्ष है। नारी जब उपवास करती है तो वह केवल पति की दीर्घायु नहीं मांगती, वह अपने परिवार के लिए ईश्वर से रक्षा कवच मांगती है। आज विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो करवा चौथ का व्रत चंद्रमा की ऊर्जा को आत्मा में उतारने का प्रतीक है। पूर्ण उपवास के बाद जब चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है तो मन और तन दोनों की शुद्धि होती है। यह व्रत न केवल प्रेम को मजबूत करता है बल्कि आत्म संयम और दृढ़ता का अद्भुत उदाहरण है। प्रिय दर्शकों, यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत सदियों से भारतीय संस्कृति का रत्न बना हुआ है। इस वर्ष जब आप करवा चौथ मनाएं तो इसे केवल परंपरा नहीं बल्कि साधना समझकर करें। अपनी माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वह आपको भी वही अखंड सौभाग्य दें जो उन्होंने स्वयं शिव जी के लिए पाया। अंत में यही निवेदन, करवा चौथ के दिन घर में कलह न हो, नकारात्मक शब्द न बोलें और श्रद्धा के साथ हर क्षण यह स्मरण करें, जहां नारी पूज्य होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। इस पवित्र पर्व पर वास्तु ज्ञान चैनल आप सभी सुहागिन बहनों को मंगल कामनाएं देता है कि माता गौरी की कृपा से आपके सुहाग की रक्षा सदा होती रहे। चंद्रदेव की शीतलता आपके जीवन में सुख और शांति लाए और हर करवा चौथ आपके जीवन में नया प्रकाश भर दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शंकर, जय माता पार्वती जरूर लिखें। जय माता पार्वती।
जय चंद्रदेव।